बड़ी खबर बच्चों के लिए मौत बन रही कफ सिरप की है। देश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की जान जा चुकी है। राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिससे कोहराम मचा है। कफ सिरप पीने के बाद सभी बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को कफ सिरप को लेकर एडवाइजरी जारी की है। वहीं राजस्थान सरकार एक्शन में आई है और सीएम ने इस मामले में जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की जान गई है। इस तरह से अब तक देश में 12 बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हो चुकी है। बहरहाल इसको लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश भी दिया गया है कि आखिरकार क्या इसकी वजह रही है कि बच्चों की मौतें कफ सिरप पीने से हो रही है। केंद्र की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है। लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार ने इस पर आदेश दिया है कि छानबीन की जाए, इसकी तफ्तीश की जाए। राजस्थान में कफ सिरप का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान के सीकर जिले में 2 और बच्चों के कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों बच्चे इस वक्त आईसीयू में हैं। दोनों बच्चों को खांसी की दिक्कत थी जिसके बाद डॉक्टर्स ने बच्चों को कफ सिरप दी थी। जब सिरप पिलाई गई तो दोनों बच्चे बेहोश हो गए। राजस्थान में अब तक कफ सिरप के चलते 3 बच्चों की जान जा चुकी है। राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है जिसके चलते भजनलाल सरकार भी एक्शन में आ गई है। राजस्थान सरकार ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही कैंसस फार्मा की सभी 19 दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। कैंसस फार्मा जो कफ सिरप बनाती है उसे पीने से ही बच्चों की मौत की बात सामने आ रही है। अब सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच के लिए आदेश दिए हैं जिसके बाद एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है और कैंसस फार्मा कंपनी के बारे में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। 2012 में कैंसस फार्मा के 10,000 सैंपल टेस्ट किए गए थे जिसमें से 42 क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे, जिसके बावजूद भी कंपनी का दवा बाजार में बिक रहा है। फार्मा ये वो कंपनी है जिसके कफ सिरप को पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ये कंपनी का ये वो दफ्तर है, आप देखिए विज्ञान नगर का सरना डूंगर में ये फैक्ट्री है और ये जो बड़ी सी फैक्ट्री है इसमें ताला लगा के यहाँ के लोग भाग चुके हैं। देखिए दोनों तरफ यानी जो एंट्रेंस और एग्जिट का जो डोर है उस पर ताला लगा हुआ है और यही वो कंपनी है जिसको लगभग 40 बार सैंपल दिए गए इस कंपनी की तरफ से और वो सैंपल फेल हुए और उसके बावजूद भी इसी को टेंडर मिला वो कफ सिरप देने के लिए। इस पर सरकार की ज़बरदस्त मेहरबानी रही जो कि स्टैंडर्ड यानी मानक जो बने हुए थे उसके मुताबिक नहीं थे, उसके बावजूद इस कंपनी को ही टेंडर मिला और उसके बाद ये कफ सिरप प्रदेश भर के तमाम CHC PHC सेंटर्स में भेजे गए और उसके बाद जब ये कफ सिरप बच्चों को दिए गए तो उससे 2 बच्चों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, तमाम अन्य लोगों ने जो इस कंपनी से बनाए हुए कफ सिरप को पिया उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और अब स्थिति ऐसी है कि इस कंपनी को बैन किया जा रहा है। लेकिन सरकार की ऐसी क्या मेहरबानी रही कि इतने सैंपल दिए जाने के बावजूद भी इस कंपनी के कफ सिरप को बैन नहीं किया गया। आखिरकार किस तरीके से सरकार के लोगों को इसने क्या मोटा मुनाफा पहुंचाया, उसकी वजह से ये कफ सिरप प्रदेश भर के तमाम दवाई की सरकारी दवाइयों की दुकानों में दिया गया और डॉक्टर्स जो है वो पर्चे पर इस कफ सिरप का नाम लिखते रहे और उसके बाद लोगों को ये कफ सिरप बांटी जाती रही। लेकिन जब बच्चों को ये कफ सिरप दिया गया, खासतौर पर भरतपुर में मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना में जब इस कफ सिरप को दिया और उसके बाद उस बच्चे ने पिया तो उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल में मौत हो गई। सीकर के श्री माधोपुर में भी उसी बच्चे को वो कफ सिरप दिया गया इसी कंपनी का, उसकी भी मौत हो गई और उसके बाद अब जांच के घेरे में ये कंपनी आई है यानी कैंसस फार्मा। ये वो कंपनी है जो अब जिसके ऊपर जांच की जा रही है, प्रदेश सरकार पूरी जांच कर रही है। लेकिन जब इसका पूरा जो है इतिहास जांचा गया है, इसके बारे में जानकारी जो जुटाई गई है, तब ये पता लगा है, तमाम सैंपल्स दिए गए और इससे पहले 2023 में 2021 में ये कंपनी बैन हुई लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में इस कंपनी को ठेका मिला और उसके बाद ये जब कफ सिरप बांटी गई है तो अब नतीजे ये सामने आ रहे हैं कि बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन इस पर जिम्मेदारी लेने वाला अभी तक कोई नहीं। और राजस्थान में कफ सिरप से मौत के मामले में बीजेपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर ने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में चूक जरूर हुई है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आखिरकार ये कफ सिरप क्यों ज़रूरी थी बच्चों के लिए। सर, जो कफ सिरप दी गई बच्चों की, 2 बच्चों की मौत, कई लोग का स्वास्थ्य बिगड़ गया,
क्या मजबूरी प्रशासन की रही कि 40 सैंपल फेल होने के बावजूद इस कफ सिरप को एडमिट किया गया यहाँ पर? निसंदेह गंभीर प्रकरण है। मैंने खुद ने मांग की है, कोई भी दवाई जब बाजार में बिकने के लिए आती है, विक्रय करने के लिए आती है, उससे पहले उसकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी सर्टिफिकेट देती है, उसके बाद उसका बैच नंबर जारी होता है। इस केसंस फार्मा की इस दवाई का, डेस्ट्रोमेटोफिन की दवाई का, एक बार पहले जब सैंपलिंग हुई तब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे जो नहीं पाए गए, उस समय इसको ब्लैकलिस्टेड करके इसको बंद किया जाना चाहिए था, बैच पूरा बाजार से उठाया जाना चाहिए था। कहीं न कहीं चूक हुई है, क्योंकि मामला बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और बच्चों की जिंदगी की बात नहीं, ये एक चूक है। इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सरकार सचेत है, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। और अब कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में केंद्र सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है और केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत बताया गया कि आखिरकार किन उम्र के बच्चों को यह कफ सिरप दिया जाना चाहिए। बच्चों को कफ सिरप देने पर एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं और इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है, उन्हें कफ सिरप ना दिया जाए, जिनकी उम्र 2 साल से कम है। और 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए, यानी कि जरूरत पड़े तो आप दें, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस के बाद। और लेकिन ये जो एडवाइजरी दी गई है, उससे पहले जो ये घटना हुई है, उससे सब लोग स्तब्ध हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि लगातार इसको लेकर अब जांच भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कैसे इन मासूम बच्चों की जान कफ सिरप पीने से चली जाती है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे और आपने बात भी की थी कि एक ऐसी कंपनी, जिस कंपनी के ऊपर पहले ही आरोप लग चुका था कि उनके सैंपल्स क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं, कैसे उनको इजाजत मिली कि अब तक वो अपनी दवाइयां बेच रहे थे और वो मरीज ले भी रहे थे? देखिए, सरकार ने कदम बहुत देर से उठाया है। ये बात माननी पड़ेगी कि प्रशासन से लेकर सरकार के स्तर तक के लापरवाही बहुत बड़े स्तर पर हुई है, जिसके चलते 2 बच्चों की जान गई है और तमाम बच्चे जिनको ये कफ सिरप पिलाया गया है वो अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उनका इलाज चल रहा है। दूसरी बात ये है कि राजेंद्र राठौड़ ने भले ही माना हो, लेकिन आप देखिए कि ये जो कंपनी है केसंस फार्मा, इसको 2021 में दिल्ली में बैन किया गया, राजस्थान में लगभग 2012 से अभी तक के 10,000 से ज़्यादा सैंपल इसके लिए गए और 42 ऐसे जो स्टैंडर्ड सैंपल्स होते हैं उसमें ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से फेल हुई। उसके बावजूद भी इसको ठेका मिला। ठेका मिलने के बाद ये सारे जितने भी जो कफ सिरप की जो शीशी थी वो सब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के सेंटर, पीएचसी और सीएचसी सेंटर्स में भेजे गए और उसके बाद बांटे गए। अभी मैं जेके लोन अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ 2 बच्चे सीकर से और आए हैं जो कि आईसीयू में एडमिट है। आयुष और पीयूष इनका नाम है और उनके जो पिता हैं वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, इनकी खुद ही जुबानी सुन लीजिए आखिरकार सरकारी अस्पताल में किस तरीके से कागजों पे लिखा जा रहा है इस सिरप के बारे में। आपके दोनों बच्चे क्या एडमिट हैं अभी अस्पताल में? एडमिट है सर। कैसी तबीयत खराब हुई इनकी? इनकी यह कफ सिरप पिलाने से। किसने कफ सिरप पिलाने के लिए कहा? यह डॉक्टरों ने लिख के दी थी। कहाँ पे? हाथीदा। ये कहाँ पे? सीकर में पड़ता है? सीकर जिले में। क्या सरकारी पर्ची पर लिख के दी थी? हाँ, सरकारी पर्ची पर, सरकारी हॉस्पिटल की दवाई है। कब लिख के दी थी? यह करीबन सर शायद 15 या 16 तारीख की बात है। कौन सी है ये दवाई, आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ, दिखाएंगे। अब आप देखिए कि सरकारी डॉक्टर्स इस कफ सिरप को सरकारी पर्चे पर लिख कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में अगर सरकारी पर्चे पर ये डॉक्टर्स अगर इस कफ सिरप को लिख के देंगे तो जाहिर सी बात है ग्रामीण जो लोग मनीष, आप पूछेंगे बच्चों की उम्र कितनी है? ये वो दवा है, ये शीशी है। देखिए, बच्चे की कितनी उम्र है? बच्चे की एक की पीयूष की है 2.5 साल, आयुष की है 5 साल। अब देखिए, सरकार ने अब एडवाइजरी जारी की है कि 5 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनको ये कफ सिरप देना ही नहीं है। यानी 2.5 साल के बच्चे को अगर इस कफ सिरप की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का जो कागज है उस पर अगर एडवाइजरी लिख के दे दी कि भाई इसको ये कफ सिरप पिलाना है, मनीष, ये भी तो सोचिए कि अगर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी आ रही है, जो डॉक्टर हैं क्या उनको ये इल्म नहीं है, क्या उनको ये ज्ञान नहीं है कि कितने उम्र के बच्चों को कफ सिरप दिया जाना चाहिए और किसके कहने पर या कहां से उनको एडवाइजरी ये मिली है कि वो 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे या फिर 5 साल से भी जो छोटे बच्चे उनको कफ सिरप दिया जा रहा है, जिसके चलते इतनी मौतें हुई हैं और अब जाकर एडवाइजरी आ रही है। बहरहाल इस पर सोचने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की जान चली गई है। तमिलनाडु सरकार ने भी इससे मामलों को लेकर एक्शन लिया है। तमिलनाडु सरकार की जांच में खुलासा हुआ कि
कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप में 48.6% डाइथिलीन गायकोल की मिलावट है। यह एक जहरीला केमिकल है और उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत हो गई थी। 9 बच्चों की मौत।